वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने 10.6 आपको कंप्लीट करवाया है। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा और अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं ना बच्चों, एक्सरसाइज 10.7 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम देखेंगे सॉल्व दिस स्टोरी सम्स। कैसे ये जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है ना, इनको कैसे समझा जा सकता है और कैसे इनको स्टेटमेंट बना करके लिखा जाता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कह रहा है ट्रेन कवर 75 किलोमीटर एंड 265 मीटर्स इन फर्स्ट आवर्स, यानी पहले फर्स्ट आवर में इतना डिस्टेंस वो ट्रेन कवर कर रहा है एंड 78 किलोमीटर्स एंड 486 मीटर्स इन द सेकेंड आवर्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 2 आवर्स, इन दिस 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में कितने इन्होंने डिस्टेंस कवर किया, ये जो ट्रेन देख रहे हैं। फर्स्ट आवर में इतना किया है, सेकेंड आवर में इतना किया है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, राइट। तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट आपको कुछ इस हिसाब से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। देखो, अ ट्रेन कवर इन फर्स्ट आवर्स, फर्स्ट आवर में इतना डिस्टेंस कवर किया। अ ट्रेन कवर्ड इन सेकेंड आवर्स, सेकेंड आवर में इतना किया। अब इनको ऐड कर दीजिए, राइट। तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 2 आवर्स में। तो देखो ये तो मीटर है तो आप मीटर लिखो। तो देखो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 का 1 कैरी 1, 8 8 और 6, ठीक है 14 और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 15। 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो 13 का 3 कैरी 1, 7 7 14 और एक कैरी है तो 15। तो 153 किलोमीटर 751 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कितने में, 2 आवर्स में, है ना। फर्स्ट आवर में इतना, सेकेंड आवर में इतना, दोनों आवर्स मिला करके इतना डिस्टेंस क्या करेंगे, वो कवर करेंगे। तो आप लिख सकते हो हेंस, राइट, दिस टोटल डिस्टेंस कवर इन 2 आवर्स इन दैट। तो 2 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप इस हिसाब से इनको स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हो। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है अ वैन इज क्राइंग इतना केजी 265 kg and 750 gram of potatoes and 138 kg 450 gram of onions. Find the total mass of the potatoes and onions. देखो एक गाड़ी है बच्चों, वो गाड़ी इतना एक जो है पोटैटोज जो है कैरी करता है, राइट, और इतना जो है वो ऑनियन यानी प्याज कैरी करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है ऑनियन और प्याज दोनों मिला करके ये जो वैन है कितना कैरी करता है, राइट। टोटल मास ऑफ द पोटैटो एंड ऑनियंस दोनों मिला के कितना होगा, तो वी नीड टू ऐड, हम लोग को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, बट स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ेगा आपको। तो देखो मैंने स्टेटमेंट आप लोगों के तैयार कर रखा है। व्हेन कैरिंग पोटैटोज इतना केजी कर रहा है, इतना ग्राम है। व्हेन कैरिंग ऑनियंस इतना केजी और इतना, अब इनको ऐड कर दीजिए, है ना। देखो तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे, ठीक है। 0 आ जाएगा 550। अब यहां पे देखो 7 और ये 4 कितना होता है, 7 4 11 का क्या हो जाएगा, 11 का क्या होगा 1 और एक कैरी है तो 12 हो जाएगा 1200। अब एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद करना होगा। देखो बच्चों ये मैंने आपको समझाया था, 1 kg में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो देखो अगर आपको क्या है 1200 ग्राम्स है तो यहाँ पे क्या होगा 1 kg और 200 ग्राम्स हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है, ये 1200 हो रहा है ग्राम, तो ये 1 इसमें कैरी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यही चीज समझाने के लिए मैंने ये चीज की आपको, क्लियर। अच्छा तो देखो 8 और 5 13 और एक कैरी है तो कितना हो जाएगा 14 यानी 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 और 6 कितना होगा 9 और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 10। 2 और 1 3 और एक कैरी है तो ये, तो क्या हो जाएगा 404 kg और 200 ग्राम जो है ऑनियंस और प्याज, इन दोनों को, ऑनियन और प्याज तो एक ही हुआ ना बच्चों,
पोटैटोस और ऑनियंस, है ना, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना तो 404 kg एंड 200 ग्राम आएगा। क्लियर? तो ऐसे बच्चों आपको ऐड करके सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, है ना। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में देखो कह रहा है सान्या बाउट्स 105 मीटर ऑफ रोप, सी यूज्ड इतना 53 मीटर्स एंड 40 मीटर्स, फाइंड द रिमेनिंग रोप्स। देखो क्या कह रहा है, सान्या इतना मीटर का एक रोप यानी रस्सी खरीदी जिसमें से उन्होंने इतना यूज कर ली। ये जो रस्सी आप देख रहे हो ना, इस रस्सी में इतना उन्होंने खरीदा है और इतना उन्होंने यूज कर लिया। तो अब बताओ उसके पास बच कितना गया। तो कैसे निकलेगा बच्चों, इसमें से हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कुछ इस हिसाब से लिखते हैं रिमेनिंग हो गया या लेफ्ट हो गया तो सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे करेंगे, स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा आपको। सो सान्या बाउट्स लेंथ ऑफ रोप, इतना उन्होंने परचेज करी, ठीक है। सी यूज्ड, उन्होंने इतना यूज किया। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, ये 0 में से तो 40 लेस होगा नहीं ना, तो इसमें से हम यहां पे कैरी लेंगे, राइट। तो देखो एक चीज आपको याद रखना है, 1 मीटर में क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो देखो इसमें से हम यहां पे कैरी लेके जाएंगे, तो ये 1 जो है ना यहाँ 60 के बराबर होगा, ठीक है। तो 60 में 100 के बराबर होगा ना, 100 आएगा। तो 100 में से 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 60 सेंटीमीटर्स। और ये बच गया 4, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 1। अब ये देख क्या है, 0 है, तो 0 में से तो 5 जाएगा ना, तो इसमें से कैरी लो 10, तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो 51 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर जो है रिमेनिंग बच गया। तो मैंने यहां पे लिखा रिमेनिंग लेंथ ऑफ रोप, आप चाहो तो लिख सकते हो ऑफ रोप, क्या हो जाएगा 51 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। इतना जो है सान्या के पास और रिमेनिंग बच गया है जो उनको और यूज करना है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट दिस, कह रहा है एक जो है ड्रम है बच्चों, क्या है, एक ड्रम है जिसके अंदर इतना राइस जो है फुल भरा हुआ है, ठीक है। द मास ऑफ कैपेसिटी ड्रम इज इतना ग्राम्स, फाइंड द मास ऑफ द राइस ऑफ ड्रम। तो इसके यानी एक ड्रम है, उस ड्रम में मान के चलो ऐसा कुछ ड्रम्स होगा जिसमें टोटल इतना भरा जाता है, ठीक है, लेकिन वो ड्रम इतनी इम्पटी है, इतनी, और वो ड्रम खाली है, ठीक है। तो उस ड्रम का मास कितना होगा, तो टोटल में से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। आप वेट ऑफ ड्रम्स, वेट ड्रम का इतना हो गया, ठीक है, इम्पटी कितना है, इतना है, तो वी नीड टू माइनस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ग्राम। 0 में से 5 जाएगा नहीं तो कैरी लो 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये बच गया 2, तो इसमें से कैरी लो 12, 12 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और ये बच गया 1, राइट। अब देखो बच्चों ये 1 नहीं है, इसमें से कैरी लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 11, तो 11 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और ये बच गया 5, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। और ये बच गया 1, 1 में से 2 जाएगा ना, जिसमें से कैरी लो 11, 11 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 9, और ये क्या हो जाएगा 2, तो 294 kg 465 ग्राम जो है मास ऑफ ड्रम है, इतना मास ऑफ ड्रम होगा। क्लियर। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, माई वाटर बोतल इज 1 लीटर्स ऑफ वाटर्स, आई ड्रिंक 75 ml, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट। जैसे देखो ये क्या है, वाटर बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी स्टोर है, जिसमें से इतना ml का ये पानी क्या किया है, यूज कर लिया है, राइट। ओके, सो हाउ मेनी वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल, इस बोतल में कितने पानी बच जाएंगे, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। तो 1 लीटर में क्या करोगे, इतना मिलीलीटर से कर दोगे, ये आपको याद होना चाहिए। 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1000 में से क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो बट आपको तो बच्चों स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है ना। चलो तो स्टेटमेंट हम आपको दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। देखो वाटर बोतल हैड, कितना है 1 लीटर है, तो 1 लीटर यानी
1000 ml हो जाएगा, और 1000 ml में से क्या करोगे 775 ml को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 225 ml हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ना 1000, मान लो आपके पास 1000 रुपीज है, जिसमें से आपने 775 रुपीज आपने खर्च कर लिया, इसमें देखो 25 जोड़ोगे तो 800 हो जाएगा, और ये 2 तो ये आपका आ जाएगा 225 ml, यानी इतना पानी उसमें क्या होगा लेफ्ट वाटर इन द बोतल्स, इतना वाटर जो है पानी अभी बोतल में बचा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, मिस्टर सेन मेड अ फ्रूट सलाद। ठीक है, मिस्टर सेन जो है एक फ्रूट सलाद बनाते हैं। ही यूज्ड हाफ kg गावा and 1/4 kg of apple and 3/4 kg banana. What is the total mass of the fruits used? तो टोटल फ्रूट्स उन्होंने कितना यूज किया, इसमें 3 फ्रूट्स यूज किया, गावा यूज किया उन्होंने, एप्पल यूज किया है उन्होंने, और बनाना यूज किया, राइट। तो तीनों मिलाकर के कितना सलाद में यूज किया है ये आपको बताना है। तो हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, राइट। चलो तो ऐड करने का बच्चों इनका सबसे बेस्ट फॉर्मूला कैसे आप करेंगे, देखो ही यूज्ड गावा हाफ kg, तो देखो kg है, फ्रैक्शन वाले एडिशन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। देखो kg को हम ग्राम में चेंज करते हैं, तो ये आपको बताया था मैंने कि 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, ग्राम में चेंज करके 2 से डिवाइड कर दिया, 500 ग्राम हो गया। 1/4 ऑफ kg तो क्या हो जाएगा 250 ग्राम हो जाएगा। 3/4 ऑफ kg तो 3/4 इंटू इतना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 750, तो 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम और 750 ग्राम उन्होंने क्या किया यूज किया। गावा इतना 500 ग्राम यूज किया है ना, एप्पल जो है 250 ग्राम यूज किया, और बनाना जो है 750 ग्राम यूज किया, राइट। तो टोटल मास ऑफ फ्रूट्स दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को क्या कर दो ऐड करो, राइट। तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, चलो ऐड करके मैं आपको दिखाता हूं। 750, 500 और 250, ठीक है। तो 0 5 5 क्या हो जाएगा 0, ओके। 7 5 जो 7 7 14 1 15, 1500 ग्राम यूज हो गया। कितना हो गया 1500 ग्राम यूज हो गया। और हमें अभी बताया कि 1000 बराबर क्या होता है 1 kg, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 kg और 500 ग्राम लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 1/2 kg लिख सकते हो, है ना। ये आप इसको आंसर लिख सकते हो। आप सोचोगे सर कैसे लिखा आपने, देखो बच्चों 1 kg तो है ही, और 500 ग्राम मतलब क्या हो गया हाफ kg, तो मैंने हाफ kg लिखा, तो 1/2 kg जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कह रहा है। From 1 liter of milk, grandma gave 350 ml of milk to the dog and 175 ml of milk to eat cat. How much milk was left? तो देखो ग्रैंडमा के पास मान लो चलो 1 लीटर मिल्क था, जिसमें उन्होंने इतना जो है वो क्या दे दिया डॉग को दे दिया, और इतना जो है उन्होंने किसको दे दिया कैट को दे दिया। तो अब उसके पास कितना बच गया, तो पहले आप क्या करेंगे कितना उन्होंने यूज किया उसको आप ऐड कर लीजिए। तो 350 और 175 को ऐड करके आपको ml में आ जाएगा, और फिर इसे ml में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो चलो आपको जो मैंने बताया वैसे भी मैं करके दिखाता हूं। टोटल मास इतना था, टोटल मिल्क जो था वो 1 लीटर था, तो 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर्स हो गया। अच्छा ग्रैंडमा जो किसको दिया है बच्चों उन्होंने यूज जो उन्होंने किया है वो कितना, डॉग को कितना दिया था 350, ठीक है, और कैट को कितना दिया है 175। इनको ऐड करोगे तो 525 ml उन्होंने यूज कर लिया। तो लेफ्ट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा 1 लीटर में से इतना माइनस कर दोगे, तो लीटर और मिलीलीटर तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो इसको मिलीलीटर में चेंज करोगे तो 1000 से आ जाएगा, राइट। तो 1000 में से 525 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 475 आ जाएगा, है ना। 475 ml जो है उसके पास बच गया, यानी ग्रैंडमा के पास जो है 475 मिलीलीटर जो मिल्क अभी भी उनके लेफ्ट है। क्लियर। अच्छा
तो ये जो एक्सरसाइज थे बच्चों आपको 10.7, इसमें टोटल जो है ना 7 क्वेश्चंस थे और सभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। तो आई होप सभी का स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।